लॉर्ड के हिसाब से यही घर है ना? हाँ सर, यही है। देखो रंजन, रंजन, रंजन दरवाजा खोलो। ये रंजन का घर है? जी हाँ। आप कौन है? मैं उनकी बीवी हूँ। कहाँ है रंजन? पर आप लोग कौन? आप बताइए रंजन घर में है या नहीं? जी हाँ, वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? अभी इतनी देर गए? कल रात को कहीं बाहर गए थे क्या? देर से लौटे? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 दिन से घर में ही है, कहीं नहीं गए। सर उसने अपनी बीवी को अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रखी है झूठ बोलने की। हाँ, कहाँ सोया है रंजन? पूर्वी देखो सर। सर मैडम बैठिए। आप ऐसे कैसे अंदर घुस सकती हैं? मैम ये मेरा घर है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। बाहर चलिए आप लोग, बाहर चलिए। सर, इसकी शर्ट गीली है। कपड़े गीले हैं, रात को जरूर ये बाहर ही गया था। उठो। सीआईडी, आजा चल। हट। सीआईडी? हट। मैंने कुछ नहीं किया। हट। कुछ नहीं किया? रात को कहीं बाहर गए थे ना देर तक, और फिर ये कपड़े कैसे गीले हो गए? और फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर और दरवाजे पर भी मिले, कैसे? और उस गाड़ी के आसपास हमें 2 लाशें भी मिली। वैसे मेरे तो 2 दिन से मैं सो रहा था सर। 2 दिन से तबीयत खराब थी। उठाओ इसे, ले चलो। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब छोड़ दीजिए इन्हें। Please, सब please, ma'am, कुछ please. नहीं किया है। सब मेरी सब- बात चलिए। कुछ नहीं किया। कहाँ लेके जा रहे हैं सब छोड़ दो इनको। अच्छा तुम कहोगी तो मैं 1 महीने के लिए तुम्हारी माँ के घर पे घर जमाई बन के रहता हूँ बस। अब चलो। क्या हुआ? दिनेश, हाँ दिनेश वो लाश। नहीं, अपन चल के देखते हैं, क्या पता जिंदा हो और हमारी मदद की जरूरत हो। नहीं दिनेश, नहीं, दिनेश, चल के वो लाश देखते, है। चल के देखते लीना। दिनेश, आ जाओ, चल दिनेश के। मेरी बात तो सुनो। दिनेश रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। दिनेश मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, क्या हुआ? हाँ लाश है। दिनेश चलो चलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ तुम्हें चलो प्लीज। कोई दिनेश वो देखो। दिनेश, दिनेश मेरी बात मानो, वापस चलते हैं दिनेश। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है। उनसे सना हुआ लेडीज बैग है। दिनेश लीना, एक और लाश है यहाँ पे। सीआईडी को फोन करना होगा। तुम पागल हो गई हो? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बेकार की मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत में क्यों फंसेंगे? एक जिम्मेदार नागरिक है हम, और सीआईडी को कॉल करना ही पड़ेगा। हेलो सीआईडी। आप दिनेश है? जी सर, मैं दिनेश हूँ। सीआईडी, लाश कहाँ है? सर वो वहां पे है सर, एक लड़का और एक लड़की की लाश है। आगे देखो।
गोली मारी है सर। लगता है काफी करीब से गोली मारी है। गोली यहाँ पे नहीं मारी गई है। ये कैसे पता चलेगा सर? अगर गोली यहाँ पे मारी होती तो खून के छींटे यहाँ झाड़ियों में मिलते। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। लगता है इसे कहीं और मार के लाश को यहाँ घसीट के नीचे लाया गया है। इसके सर पे चोट लगी है, इसकी कोहनी पूरी तरह से घिस गई है। अखिल नाम है इसका। सर इसे भी गोली मारी है। सर इसका नाम बरखा है, शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये देखिए। पंकज जरा आसपास देखो, कोई सुराग मिलता है क्या? अच्छा, जब आप लोगों ने ये दो लाशें देखी तभी आसपास किसी को देखा था? नहीं। किसी को भागते हुए देखा यहाँ? लेकिन सर हमने इन दोनों को पहले देखा था। पहले देखा था मतलब आप लोग जानते हो इनको? हाँ एक्चुअली वो हम लोगों ने सुबह देखा था रास्ते पर। रास्ते पर? हाँ सर, ये बड़े ही खड़ूस लोग थे। अभी 1 घंटा पहले अजीब सी गड़बड़ सी आवाज आई। तुम्हारा पेट खराब है क्या? पेट नहीं ली ना, बाइक खराब है। यार मुझे समझ नहीं आता, जब मुझे मायके जाना होता है तभी ये क्यों नखरे दिखाती है? अब देखते ही रहोगे कि बताओगे भी क्या हुआ है? अरे यार देख रहा हूं ना लीना, 2 मिनट दो प्लीज। मम्मी। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बस आ रहे हैं, इनकी बैलगाड़ी खराब हो गई है, मतलब बाइक। हाँ जैसी ठीक हो जाएगी हम आते हैं। ओके बाय मम्मी। मैं बता देती हूँ, अगर तुम्हारी वजह से आज मुझे अपनी मम्मी के घर जाने में लेट हुआ ना, तुम्हारी इस खटारा की वजह से, तो मैं इसे आग लगा दूंगी। अरे डरा क्यों रही हो यार? कर रहा हूँ ना, मैं ठीक करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, गाड़ी की आवाज आ रही है। देखो मेरी बात मानो, अपनी इस बैलगाड़ी को यहीं छोड़ो और गाड़ी आ रही है, लिफ्ट ले लेते हैं हाईवे तक, वहां से टैक्सी ले लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो जो कार है तुम्हारे मायके से आई है ना? हाँ हाईवे लिफ्ट दे देगी तुमको। नहीं तो ससुराल वालों की भी नहीं है जो नखरे दिखाएगी। तुमसे ना बहस करना बेकार, जाओ मांगो लो। स्टॉप 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 स्टॉप, हेलो हेलो स्टॉप 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 स्टॉप। ए मरना है क्या? तुम लोग पागल हो क्या? इतना ही मरने का शौक है तो जाकर खाई से छलांग लगाओ। इस तरीके से बीच रोड में खड़े होकर तमाशा मत करो। चलो हटो यहाँ से। देखिए प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, हमको लिफ्ट दे दीजिए। नहीं हम लिफ्ट नहीं दे सकते। अरे इंसानियत के नाते हाईवे तक ही उतार दीजिए। ये लड़की, एक बार समझाने से तुझे समझ में नहीं आता क्या? बोला ना हट गाड़ी के सामने से, हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अरे बड़ी गाड़ी में बैठ के अपने आप को चलो रुक। अब तुम देख क्या रहे हो, चलो गाड़ी चलाओ। तो आप लोगों को लगता है कि वो लोग जल्दी में थे इसीलिए आप लोगों की मदद नहीं की? जल्दी में ही नहीं सर, ये बहुत घबराए हुए भी थे। मेरे साथ इतनी बदतमीजी पहले किसी ने नहीं करी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी इन्हीं लोगों को है। कोई और भी था उनके साथ? नहीं मैम, बस ये दोनों ही थे। ऐसी क्या वजह रही होगी जो इतने घबराए हुए थे? और अगर घबराए हुए थे तो फिर ऐसे सुनसान जगह पे क्यों है?
सर हो सकता है उन्हें यहाँ किसी ने बुलाया हो सकता है। पर वो गाड़ी जिसमें वो लोग थे वो कहाँ है? सर हाँ, एक गाड़ी मिली है सर, कहाँ पे? वो आगे झाड़ियों के पीछे। आइए। ये सर, ये है उनकी गाड़ी। जी सर। पंकज एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को फॉरेंसिक में भिजवा दो। लाश वहां पड़ी है और उनकी गाड़ी यहाँ पे, तो चेक करो। एम्बुलेंस को फोन करो। हम शायद छोटा मोटा काम मुझे दे देते और खुद एडवेंचर पे चले जाते। हटिए जरा। सर अंदर स्टीयरिंग व्हील पे और विंडो पे उंगलियों के निशान हैं। सर हाँ, सर ये देखिए सर, ये खून के निशान। सर कहीं ये खून उनका तो नहीं? नहीं, उन दोनों की मौत अभी भी हुई है। खून अभी भी ताजा है, ये खून तो सूखा हुआ है। मतलब ये खून किसी और का है? पर सर यहाँ गाड़ी के आसपास कोई लाश तो नहीं दिख रही है। केस थोड़ा उलझा हुआ है, इसे सुलझाने के लिए विक्टिम्स के घर जाना होगा। यही घर है ना? हाँ सर। पंकज सर, जरा बेल बजाइए ना। सॉरी सर, सर मत बोलिए सर प्लीज। तो लगता है घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? घर में नहीं तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? घर तो अंदर से बंद है, पर अगर दरवाजा लॉक है तो फिर बाहर से, मतलब अंदर से बाहर कैसे आएगा कोई? सेंट्रल लॉकिंग सुना है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं। सर दरवाजा आपकी वजह से डर के रोने लग गया। आवाज यहाँ से आ रही है पंकज। चोर चोर चोर। चोर? हाँ हाँ चोर हैं आप सब। अरे नहीं, हमारी सिर्फ शक्ल चोरों जैसी है, हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ हाँ सीआईडी वालों को ही बुलाऊंगी मैं अभी। अरे मैम, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ सीआईडी? आप लोग सीआईडी वाले होके भी बरखा जी क्या चोरी के लिए आ गए? हाँ हाँ नहीं तो क्या? हम लोग यहाँ चोरी करने नहीं आए, हम लोग तहकीकात के लिए आए। तहकीकात? ऐसी तहकीकात? हाँ हाँ नहीं तो क्या? मैम, ये बरखा और अखिल, इन दोनों की मौत हो गई है, किसी ने खून कर दिया उनका। क्या? ये भगवान, ये क्या हो गया? मैडम प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। अरे बहन कैसे संभालूं? मेरा तो राशन ही बंद हो गया। बरखा और अखिल की राशन की दुकान थी? अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो तो हम कभी कटोरा कटोरा दाल, कभी चावल, कभी दूध, कभी दही लेकर अपना महीने भर का काम चला लेते थे। बहुत अच्छे थे बेचारे, दे भी देते थे। लेकिन अब क्या होगा? बहन तुम तो एक औरत हो ना, एक औरत का दुख तो तुम समझ ही सकती हो। कमाल है, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ पे किसी की मौत हुई है और आपको अपने राशन की पड़ी है। हाँ? अब ये रोना धोना बंद कीजिए प्लीज, और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप इस बरखा को कब से जानती? जब पहली बार चाय पत्ती लेने गई थी ना, तब से। सर ये चाय पत्ती और चीनी से एक्सप्लेन कर रही है, ये बहुत कमाल का टैलेंट है। मैम, आप हमें ये बताइए कि इस घर में अखिल और बरखा के अलावा कोई और भी रहता था? जब भी कुछ लेने आती थी तो कभी बरखा और कभी अखिल ही देते थे।
तो वही रहते होंगे ना। हाँ, आने तो क्या। ठीक से याद करके बताइए, कोई और था? अरे अब इसमें याद, हाँ याद आया, कोई था, एक और कोई था। कौन था? एक बार ना मेरा रायता खाने का बड़ा मन हुआ तो मैं उनसे दही और लौकी मांगने आई थी। तब बरखा, बरखा, अखिल, बरखा। अरे ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है। अरे क्या हुआ? अंदर अंदर आत्मा है। अरे वो आत्मा नहीं, वो मेरा भाई है। भाई? हाँ, बचपन से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे रूम में बंद रखते हैं। सर इसका मतलब वो जो कोई भी था बहुत बीमार था। हो सकता है वो अभी भी घर के अंदर हो। अंदर चल के देखते हैं। बाहर के दरवाजे पे सेंट्रल लॉक और अंदर एक और दरवाजा, ये डबल सिक्योरिटी। कौन सा कमरा? सब वो वाला। वो वाला? जी। क्या हो सर? ये देखो, ऐसे लगता है कि किसी को यहां से घसीट के ले जाया गया है। यहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं है। अगर उसका भाई इतना बीमार था तो खुद बाहर चल के तो नहीं जा सकता, तो गायब कहाँ हुआ? बाहर खून का निशान मिलना, उसके भाई का यहाँ पे गायब होना, लगता है इस कमरे में कुछ हुआ है। तो चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, हाँ? सर ये देखिए, खून के धब्बे। लगता है यहाँ पे कुछ रखा गया था जिससे खून निकल रहा था और शायद यहीं से घसीट के उसे बाहर ले जाया गया है। सर पता नहीं ये खून जिसका भी है वो जिंदा भी है या नहीं। अब ये तो बरखा के भाई के मिलने के बाद ही पता चलेगा। पर सर ये खून किसका है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बरखा और अखिल दोनों मर चुके हैं। इस कमरे में 3 लोग थे जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, अखिल और बरखा। तो बचा उसका भाई। हो सकता है ये खून उसके भाई का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन दोनों की मौत से पहले उन लोगों ने यहाँ पे किसी को मारा हो, या फिर उस खूनी ने जिसने उन दोनों को मारा यहाँ पे किसी को आके मार दिया। हो सकता है उसका भाई हो या फिर कोई और। एक काम करो, पड़ोसी से अखिल और बरखा इन दोनों के फोन नंबर्स ले लो, शायद इनके कॉल लिस्ट से कुछ पता चल जाए। सर टेलीफोन कंपनी ने इसी लोकेशन का एड्रेस दिया है। ध्यान से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जाओ। एक्सक्यूज मी, यस, ये एड्रेस कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी जी मैडम, ये एड्रेस कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी मैडम, इस एड्रेस के बारे में बता सकते? मैं नहीं जानती। हाँ सर। भाई साहब ये एड्रेस कहाँ पर है? सामने। पूर्वी
घर का पता चल गया। मिल गया। मिल गया? गुड, हम लोग आ रहे हैं। ये वाला घर है। सर, घंटी खराब है क्या? कभी कभी खराब घंटी से भी करंट लग जाता है। जी। तुम्हारा नाम संध्या है? जी, पर आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम किसी अखिल नाम के आदमी को जानती हो? अखिल? नहीं, मैं किसी अखिल नाम के आदमी को नहीं जानती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन जरूर करता, पर जिस आदमी को तुम हर रोज फोन करती हो उसका नाम जानने से भी इनकार कर रही हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी अखिल को नहीं जानती हूँ, ना ही मैं उससे बात करती हूँ, तो आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? प्लीज यहाँ से जाइए। सर, लगता है इसे ना जानने वाली बीमारी है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? संध्या, कौन है ये लोग? पापा, ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। देखिए, आप कितने शरीफ हैं ना, ये हमें बाद में पता चल ही जाएगा। आप पहले ये बताइए कि वो आदमी कौन है जिसे आपकी बेटी डेली फोन करती है? आदमी? संध्या, ये क्या बोल रहे हैं? बोलती क्यों नहीं तुम? लड़की पे हाथ उठाते हो? हाँ? संध्या, सच सच बताओ। आप लोग खामखा मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हम लोग कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। तुम हर रोज अखिल नाम के किसी आदमी से फोन पे नहीं बात करती? कौन है ये अखिल? पापा, मैं किसी अखिल को नहीं जानती हूँ। नहीं जानती तो फिर रोज उससे बात कैसे करती हो? देखो, हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स है, सीआईडी के सामने तुम्हारा ये झूठ नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा है, एक बार संध्या ने कह दिया नहीं जानती तो नहीं जानती। आप लोग प्लीज प्लीज हमारे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, जाइए आप लोग। चलो चलो संध्या। एक मिनट, देखिए, आप हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर कर रहे हैं। हम यहाँ सच जानने आए, इसलिए आप अंदर जाइए और संध्या से अकेले में बात करने दीजिए। चलिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? संध्या मेरी बेटी है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए, आप अंदर चलिए। अरे ये क्या जबरदस्ती है? क्या जबरदस्ती है आप लोग की? क्या जबरदस्ती है? देखो संध्या, तुम पढ़ी लिखी लगती हो इसलिए समझा रहा हूँ। हमारे पास तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। फोन रिकॉर्ड्स काफी है तुम्हारे खिलाफ केस बनाने के लिए। केस? कौन सा केस? अखिल के मर्डर का केस। भैया! क्या हुआ? बाबा, अखिल भैया नहीं रहे। क्या? डॉक्टर फोन दो, अंदर ले जाओ। ये अखिल तुम्हारा भाई है? वो मेरे भैया थे, हम सबका बहुत ख्याल रखते थे वो। पर जब से उनकी जिंदगी में वो बरखा नाम की औरत आई, उसने भैया को प्यार के जाल में फंसा लिया। बाबा को बरखा और भैया का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से हमेशा घर में टेंशन रहती थी, और एक दिन भैया ने घर ही छोड़ दिया। मैं भैया के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं चुप चुप कर उन्हें फोन किया करती थी। मुझे क्या पता था कि भैया एक दिन इस दुनिया से ही चले जाएंगे, नहीं तो मैं उन्हें इस घर से कभी जाने ही नहीं देती। तुम्हारे भाई अखिल की किसी के साथ कोई दुश्मनी? आप लोगों को किसी पे शक है? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये सब किया धरा उस बरखा का ही होगा। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिल का खून इस बरखा नहीं किया? भैया अक्सर मुझे बताते थे कि वो कितनी खतरनाक औरत है,
वो जरूरत पड़ने पर किसी का भी खून कर सकती है, उनका भी। अगर हम ये मान भी ले कि इस बरखा ने अखिल को मारा है, तो बरखा का खून किसने किया? आसान के बस मामला बहुत गंभीर है। क्यों? तेरे से जम नहीं रहा है? अरे नहीं, अगर ऐसा है तो बता दे, किसी और से पूछ लेते हैं। गाड़ी में 2 लोगों की उंगलियों के निशान नहीं है, बल्कि 3 लोगों की उंगलियों के निशान है। 3 लोगों के निशान थे? जी। तो फिर 2 उंगलियों के निशान तो इन लाशों के होंगे, और तीसरा उंगलियों का निशान खूनी का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो तीसरी उंगलियों के निशान है, ये ड्राइवर के साइड वाले दरवाजे पर और स्टीयरिंग व्हील पर है। तीसरा निशान स्टीयरिंग व्हील पर और ड्राइवर के बाजू वाले दरवाजे पर, मतलब खूनी जब इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा रहा था, तब अपने निशान छोड़कर चला गया। ये निशान हम क्रिमिनल रिकॉर्ड में मैच करके देखते हैं, शायद कुछ पता। क्या हुआ? और कुछ बाकी है क्या? पूरी बात तो सुन लो ना यार तुम। तो एक साथ क्यों नहीं बताता तू? अरे कैसे बताऊं यार, तुम एक बात सुन करके चल दिए। अरे यार, अच्छा बता। देखो बॉस, वो जो खून बरखा के घर में मिला है, वो जिस आदमी का है उसे मारने की प्लानिंग बहुत समय से चल रही थी। क्या क्या मतलब? हाँ, और एक बात, उस खून में आर्सेनिक मिला है। आर्सेनिक? ये ऐसा तो नहीं सर कि आनंद के परिवार वाले इसे मारना चाह रहे थे? स्लो पॉइजन देके? वो खून कहां से आया वहां पे? बस गाड़ी की डिक्की में जो खून मिला है, वो खून इस खून से जो बरखा के घर में मिला है, इससे मैच करता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बरखा और अखिल ने आनंद को मारा और उसकी लाश डिक्की में रख दी? बस आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है खून में। मुझे लगता है 6-7 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी। कमाल है सर, एक बहन ने ही भाई का खून कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, जंगल में हमें जहाँ ये लाशें मिली थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक बोरा मिला है जिससे खून टपक रहा है। क्या? जंगल में जहां पर से ये 2 लाशें मिली, वहां पे एक बोरा भी मिला है जिसमें से खून टपक रहा है। आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने फोन किया था। तो सामने जंगल में एक बोरा है, उसमें से खून टपक रहा है। माय गॉड, इसको बाहर निकालो। लगता है गला दबा के मारा गया है। अब बाद में लाश को बोरी में डाल के फेंक दिया। सर, आजकल कोई भी किसी को भी टपका के फेंक देता है। बॉडी अभी डिकम्पोज नहीं हुई है। लगता है खून कुछ समय पहले ही किया गया है। सर, यहाँ से वो जगह भी पास ही है जहाँ पे हमें बरखा और अखिल की लाशें मिली। सर, एक दिन में 3 लाशें आसपास मिलना, एक बीमार आदमी का गायब होना और डिक्की में खून मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लगता सर? कहीं ये लाश बरखा के भाई की तो नहीं?
हो सकता है, पर उसके लिए इसकी शिनाख्त करनी पड़ेगी। सर वो क्या बोला आपने, वो शिनाख्त? पहचान पंकज, पहचान। तुम एक काम करो, बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। हमें गाड़ी के डिक्की में जो खून मिला था, इसके खून से मैच करके देखेंगे, सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ? और ये मिसिंग पर्सन ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो भी चेक करो, देखो किसी ने इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या। सर मैंने बड़ी मेहनत करके बरखा के भाई आनंद के बारे में जानने की कोशिश की, मगर किसी को कुछ पता ही नहीं है। शायद मुझे पता है। क्या पता है तुझे? लाश कहाँ है तुझे पता है? मैं जानता हूँ आनंद कहाँ है। कहाँ है बता? यही है, फॉरेंसिक लैब में। फॉरेंसिक लैब? कहाँ है फॉरेंसिक लैब में? वो देख तेरे बाजू में, ये है आनंद बॉस। ये मगर डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि आनंद को आर्सेनिक देके मारा गया, लेकिन इसका तो गला दबाया गया। ये देखिए गले पे निशान। देखो बॉस, बरखा के घर पे जो खून का सैंपल मिला था वो खून इसी आदमी का है। यार सारू के ये कैसे हो सकता है? अगर आर्सेनिक देकर ये मरने ही वाला था तो फिर इसका गला घोटकर क्यों मारा इसे? हेलो। सर ये शालिनी जी आनंद के बारे में कुछ बताना चाहिए। मैम प्लीज आप जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बताइए बताइए क्या हुआ? आनंद मेरा बेटा था जिसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। किसने? बरखा ने। बरखा ने? मगर बरखा तो आपकी बेटी है, आनंद की बहन। आनंद तो उसी के साथ रहता था ना। बेटी? किसकी? आपकी और किसकी? मेरी कोई बेटी नहीं है। आनंद मेरा इकलौता बेटा था। अगर आनंद आपका इकलौता बेटा है तो फिर ये बरखा कौन है? ये देख, ये तो मेरी बहू है। इसी ने मारा है मेरे बेटे को। इसका असली नाम नूपुर है। नूपुर? इसने अपना नाम बदल लिया था? हाँ, मैं इसे फांसी पर चढ़ा हुआ देखना चाहती हूँ। इसके कर्मों की सजा इसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन शालिनी जी, इसका तो खून हो गया। क्या? लेकिन अभी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हैं कि आपके बेटे का खून इसी ने किया? जब से मेरे बेटे की इससे शादी हुई, उसके कुछ दिन बाद से ही बहुत बीमार रहने लगा था। एक दिन इसने कहा कि वो उसे किसी वैद्य के पास दिखाने ले जा रही है, और वो मेरे बेटे को लेकर चली गई, लेकिन वापस अकेले लौटी। जब मैंने उससे पूछा आनंद कहाँ है, तो कहने लगी आनंद भाग गया। आनंद भाग गया? तो आपने उसे पूछा नहीं कहाँ भाग गया? मुझे भी बहुत अजीब लगा था। मेरा बेटा बहुत ही समझदार और शांत था, ऐसे कैसे भाग जाएगा? तभी से मुझे इस औरत पे शक हो गया था। क्यों? बरखा ऐसा क्यों करती थी? अखिल को अपना पति और आनंद को अपना भाई क्यों बता रही थी? बरखा ऐसा क्यों करती थी? अखिल को अपना पति और आनंद को अपना भाई क्यों बता रही थी? क्यों? सर, उस कार पर मिले तीसरे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई। किसके फिंगरप्रिंट? सर ये फिंगरप्रिंट एक ड्रग डीलर का है, रंजन नाम है उसका। अभी कुछ दिन पहले सजा काट के जेल से निकला है। ड्रग डीलर रंजन? रिकॉर्ड के हिसाब से यही घर है ना? हाँ सर, ठीक है। देखो रंजन, रंजन, रंजन दरवाजा खोलो।
ये रंजन का घर है? जी हाँ, आप कौन है? मैं उनकी बीवी हूँ। कहाँ है रंजन? पर आप लोग कौन? आप बताइए रंजन घर में है या नहीं? जी हाँ, वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? अभी इतनी देर गए? कल रात को कहीं बाहर गए थे क्या? देर से लौटे? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 दिन से घर में ही हैं, कहीं नहीं गए। सर उसने अपनी बीवी को अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रखी है झूठ बोलने की। हाँ, कहाँ सोया है रंजन? पूर्वी देखो जरा। सर मैडम बैठिए। आप ऐसे कैसे अंदर घुस सकती हैं? मैम ये मेरा घर है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। बाहर चलिए आप लोग, बाहर चलिए। सर, इसकी शर्ट गीली है। कपड़े गीले हैं, रात को जरूर ये बाहर ही गया था। उठो। सीआईडी आजा, चल। सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? रात को कहीं बाहर गए थे ना देर तक, और फिर ये कपड़े कैसे गीले हो गए? और फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर और दरवाजे पर भी मिले, कैसे? और उस गाड़ी के आसपास हमें 2 लाशें भी मिली। वैसे मेरे तो 2 दिन से बस सो रहा था सर। 2 दिन से तबीयत खराब थी। उठाओ इसे, ले चलो। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब छोड़ दीजिए इन्हें। Please, सब please, मैंने ma'am, कुछ please. नहीं किया है। सब मेरी सब- बात चलिए। कुछ नहीं किया, कहाँ लेके जा रहे हैं सब छोड़ दो इनको। सर मुझे छोड़ दिए सर, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया सर। अब जल्दी मुंह खोलोगे या फिर और भी चाहिए? बता दो सर। बताओ जल्दी। मैंने ही उन दोनों को मारा है सर। क्यों मारा तुमने? उन दोनों को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। तो फिर? दुश्मनी तो उसकी थी सर, जिसने उन दोनों को मारने की सुपारी दी थी। किसने दी थी सुपारी? एक औरत थी सर। कौन औरत? मैं नहीं जानता सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। वो उसी ने दी थी मुझे उन दोनों को मारने की सुपारी, थोड़े से पैसों के खातिर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप! माफी मांगता है? फोन कर उस औरत को, और जहां हम कहते हैं वहां बुलाओ उसे, और कहो उससे कि अगर उसने तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए तो तुम सारी बातें सीआईडी को बताओगे। जी सर। चलो लगा फोन। रंजन, तुम? कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। तेरा इंतजार खत्म करने तो मैं आई हूँ। फिर तुम्हारा भाई है? ये क्या है? ए, क्या कर रही है तू? बहुत अकड़ है ना तुझ पे। तूने क्या कहा था? तू सीआईडी से मेरी शिकायत करेगा? हाँ, मुझे धमकी देगा, मेरी पोल खोलेगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरी सांसें बंद कर दूंगी मैं। तू मेरी सांसें बंद करेगी? हाँ? चढ़ा किसको अंदर? जब तू पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से खेल रहा हूं मैं इन खिलौनों से, समझी? देख जो तू कर रही है ना, ठीक नहीं है।
तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। तू अभी अपनी फिक्र कर। तेरी जिंदगी का फैसला मैं कर चुकी हूँ और उसकी सजा मौत होगी। फैसला करना कानून का काम है, उन अपराधियों का नहीं जो कानून हाथ में लेते हैं। ले चलो इन्हें। चल। हाँ, मैंने मारा अपने भाई को, मैंने मारा उसे। बताओ संध्या, क्यों मारा तुमने अखिल को? क्योंकि भाई के नाम पर वो कलंक था, लावारिस था वो। जब मेरे बाबा उसे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, और उन्हें क्या पता था कि वो एक बेटे की जगह एक शैतान को लेकर जा रहे हैं। अखिल तुम्हारा सगा भाई नहीं था? नहीं, और ना ही उसने कभी सगा बनने की कोशिश की। बाबा ने और मैंने उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने हमेशा हमें धोखा दिया। हमारा घर, हमारी जमीन और सारी सेविंग सब कुछ धोखे से हड़प ली, और ये सब उसने बरखा को खुश करने के चक्कर में किया। अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले हम लोग बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। और तुमने तो उसे जिंदगी से ही आजाद कर दिया। तुम्हें अखिल से पता चला कि वो दोनों आनंद को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, कई दिनों तक आनंद को जहर देने के बाद जब वो नहीं मरा तो बरखा के सब्र का बांध टूट गया, और उसने अखिल के साथ मिलकर आनंद को अपने हाथों से गला घोट के मार दिया। ये क्या किया संध्या तूने? बेटा मर गया, बेटी जेल जा रही है, अब ये बाप किसके सहारे जिएगा? संध्या, बदले की भावना से दुख ही पहुंचाती है, साथ साथ अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। बताओ क्या मिला तुम्हें? हा? क्या मिला? सिर्फ दुख ही ना? बदले की आग में तुमने दो खून भी किए। कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें।